हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं गुजकेट 2022 के पेपर सोल्यूशन की, जिसमें हम केमिस्ट्री पेपर के यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2024 में आपका NCERT जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से आपका सिलेबस होगा, तो हम पुराने जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 41 जो क्वेश्चन है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री से है, जो कि आपके सिलेबस में इस साल पोर्शन में नहीं रहेगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, ये भी आपका सरफेस केमिस्ट्री से है और ये भी इस साल के सिलेबस में नहीं रहेगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आपका सरफेस केमिस्ट्री से है, इसका मिसल आंसर होगा, ये भी सिलेबस में इस साल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44, ठीक है, विच मेथड इज नॉट प्रॉपर टू ऑब्टेन मेटल ऑफ हाई प्योरिटी फ्रॉम इम्प्योर मेटल। ये आपका मेटलर्जी चैप्टर से है, जो कि सिलेबस में था। ये भी आपका इस साल के सिलेबस नहीं रहेगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी आपका मेटलर्जी चैप्टर से है। कॉपर मेट जो मिक्सर होता है किसका, क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। फिलहाल इसका आंसर बी होगा, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, ये पी ब्लॉक का चैप्टर है। ठीक है, 12th में पी ब्लॉक है और इसमें क्वेश्चन ये है, विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaCl विथ क्लोरीन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। फिलहाल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी आपका गुस्केट के इस साल पेपर में इस चैप्टर से नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 47, ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ये भी आपका पी ब्लॉक का है, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको आना चाहिए और इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए XeF2, इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन, और ये नोबल गैस है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो फ्लोरीन यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, टोटल आया 5। और 5 का मतलब होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो ऐसा आपका बी एंड डी दोनों में है। तो हम नेक्स्ट का देख लेते हैं, XeF4 का क्या होगा। तो सेंट्रल मेटल यहाँ पर Xe है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड 4 हुआ और लोन पेयर 2, टोटल 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। इसका जो आंसर बनेगा फाइनली बी आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये भी पी ब्लॉक का ही है, इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, फॉस्फोरस 2 होते हैं और यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH यहाँ पर, ठीक है, और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, इसके पास फिर से वही चीज़ OH और OH। तो इसमें हम बात करें, देखो POH बॉन्ड कितने टोटल यहाँ पर है, 4। तो किसमें है, बी एंड डी दोनों में है। और P डबल बॉन्ड O कितने हैं यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो डी हो जाएगा, है ना। हालांकि पी ब्लॉक का है तो ये भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डी एंड एफ ब्लॉक का है, ये आपका क्वेश्चन सिलेबस में है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, कुछ लोग यहाँ पर जिंक भी बोलेंगे, कुछ लोग स्कैंडियम बोलेंगे, बट मेन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है ना। जिंक के अलावा और भी जिंक होता है, कैडमियम होता है और मर्क्यूरी, ये इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है एनी ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, दैट्स वाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं।
तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी आएगा, स्कैंडियम, और इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही शो करता है। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या दिया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट है। ये भी डीएनए ब्लॉक का है, सिलेबस में आपका है ये क्वेश्चन 50। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना है। तो क्रोमियम ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है और ये एम्फोटेरिक नेचर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कैडमियम नॉट कंसिडर ट्रांज, अभी हमने डिस्कस किया, कैडमियम के अलावा जिंक एंड मर्क्यूरी, इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट 40 सीरीज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी, ये इनकरेक्ट है ना, तो आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ये भी आपके सिलेबस में है। और ये आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये कंपाउंड दिया है। तो ये जो कंपाउंड है कैसा है, MABCD टाइप का, मतलब यहाँ पर 4 यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, अलग अलग है। तो इसके टोटल जो आइसोमर बनते हैं वो 3 बनते हैं, ठीक है। 2 कैसे बनते हैं, सिस के, और एक कैसा बनता है, ट्रांस का। इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 लिगेंड्स है यूनिडेंटेड। तो चलिए मैंने ब्रोमीन को यहाँ कर दिया, क्लोरीन को यहाँ कर दिया, NH3 को यहाँ कर दिया, और पायरिडीन जो PY उसको यहाँ, तो ये बना सिस। और दूसरा सिस की पॉसिबिलिटी मैं क्लोरीन को यहाँ कर दूँ और ब्रोमीन को यहाँ पर, बाकी NH3 और PY, तो ये भी अपना सिस बना। इन दोनों में अंतर क्या, देखिए ब्रोमीन यहाँ पर है, दूसरे सिस में यहाँ पर है। और एक ट्रांस कैसा बनेगा कि आप सेंट्रल एटम यहाँ क्लोरीन को इधर और ब्रोमीन को डायगनली अपोजिट कर दीजिए, और बाकी PY और NH3 यहाँ, तो ये जो बना वो ट्रांस बना, ठीक है। तो टोटल कितने आइसोमर है ज्योमेट्रिकल, 3, ठीक है, 2 सिस के और एक ट्रांस का, तो इसका आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है और ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस फ्रॉम द aqueous solution from 1 mole of iron third hexacyanoferrate second complex। तो इसका फॉर्मूला तो यही होगा, और टोटल इसमें आयंस कितने आएंगे, 7। आंसर तो इसका बी होगा। अब कैसे उसको थोड़ा सा आयंस कैसे जो देखिए, यहाँ पर जो आयरन है वो +3, यहाँ पर देखिए आयरन थर्ड लिखा मतलब फेरिक आयन है, और 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह से टूटेगा, देखिए यहाँ पर 4 और इसके ऊपर -4 चार्ज आएगा, ऐसे कितने होंगे, 3। तो 12 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव, टोटल आयंस कितने हुए, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ओके, 53 जो क्वेश्चन है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ये भी सिलेबस में आपके है। क्वेश्चन ये है विच ऑफ फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंट। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिसके पास 2 डोनर साइट हो। तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आपने 3 आपने देखे थे, एक तो थायोसाइनेटो S एंड थायोसाइनेटो N, दूसरा आपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपने देखा था, और चौथा एक है नाइट्रिटो N एंड नाइट्रिटो O। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका एम्बिडेंट लिगेंड है, साइनाइड भी है और थायोसाइनाइड हो। तो इसमें आपको बोनस यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए RNS ये भी सही है, PNQ प्यू बस P जो है नाइट्रेट आयन ये एम्बिडेंट नहीं, बाकी Q&S ये भी सही है, Q&R ये भी सही है ना। तो यहाँ पर 3 आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये आपका बोनस मिलेगा यहाँ से इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये आपका ऑर्गेनिक से है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो दिए हैं आपको एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, तो उससे रिलेटेड रहता है। और एक क्वेश्चन गुस्केट में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का डेफिनेटली आना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन डीडीटी, इसको मैंने आप इस पर वीडियो भी अपलोड किया है कि इसमें आप याद रखिए कि डीडीटी में 29 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 6 इसमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, याद किए रहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये बेंजीन होते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे कार्बन 2 होते हैं और इससे क्लोरीन अटैच्ड होते हैं। और फिर से यहाँ पर एक बेंजीन अटैच्ड होगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड और Cl। और बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह सब होंगे। टेट्रावैलेंसी चेक करेंगे तो टोटल 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, विच आर फॉलोइंग अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट रेडली। तो आपने हेलो एल्केन चैप्टर से है ये, तो SN2 में जो ऑर्डर हो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन आपका टर्सरी यहाँ पर शो करता है। बट यहाँ पर देखिए फिनाइल ग्रुप है तो यहाँ पर रेजोनेंस आएगा। तो रेजोनेंस यहाँ पर किस में ज़्यादा होगा, देखिए ये आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर ये 2 फिनाइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी टाइप का आएगा और ये जो होगा आपका टर्सरी टाइप होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विच डज नॉट गिव बेंजीन, ठीक है। तो ये कौन से चैप्टर से है, डाइजोनियम सॉल्ट है, तो ये जनरली अल्कोहल चैप्टर से, कि बेंजीन यहाँ पे नहीं दे रहा है, या इसमें कुछ अमाइंस के भी कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर सोडियम बेंजोएट है, सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे। अब ये रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और प्लस CaO का मिक्सचर होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ पूरा यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से C6H6 और प्लस यहाँ से Na2CO3, तो यहाँ से तो बेंजीन मिल रहा है। इसमें आपने पढ़ा होगा, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ से कराएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ से बेंजीन फॉर्म होता है और प्लस यहाँ से H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से भी बेंजीन फॉर्म होगा। और यहाँ पे फिनॉल का रिडक्शन ही है, यहाँ से भी आपको बेंजीन मिलेगा और प्लस ZNO साइड में। ये जो है यहाँ से आपको फिनॉल को जब हम क्रोमिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ से बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है इस कंपाउंड का, तो यहाँ से ये बेंजीन फॉर्म नहीं होगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा यहाँ से, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटेक्स का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके वजह से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये आपका कीटोन है और कीटोन से हमेशा क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पर OH आएगा, बाकी ये जो कंपाउंड है वो आपका इसी तरह से रहेगा। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो सी आंसर आएगा, है ना। कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सेलिसाइलिक एसिड। आपने अल्कोहल चैप्टर में राइमर टाइमर एंड कोलबेज रिएक्शन पढ़ा था। तो कोलबेज रिएक्शन से क्या बनाते हैं, सेलिसाइलिक एसिड, और राइमर टाइमर से क्या बनाते हैं, सेलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। तो कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, एक बार इसको देख लीजिए। कोलबेज रिएक्शन क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग जो अपना रिएक्टेंट होता है फिनॉल, और फिनॉल को सबसे पहले NaOH से रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 और एसिडिक मीडियम में CO2 पास कराते हैं। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होके यहाँ से फिनॉल मतलब OH ग्रुप और यहाँ से COOH,
हो सकता है इस साल इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे सैलिसाइलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म बाय रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या होता है, NaOI, या इसके प्लेस पे और क्या लिख सकता है, NaOH प्लस I2। ठीक है, तो ये अपने एल्डिहाइड चैप्टर में है ये क्वेश्चन। तो देखिए आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या हो, या मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल कीटोन मतलब CH3CO ग्रुप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास इस तरह का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये OH CH3CHOH, तो ये जिसमें भी होगा वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर नॉट यू लिखा हुआ है, देखिए इसमें मिथाइल कीटोन है। एल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से तो मिथाइल कीटोन दिख रहा है, तो ये रिएक्शन देगा। यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका यही ग्रुप है, तो ये भी रिएक्शन देगा। और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, तो ये भी मिथाइल कीटोन है, ये भी देगा। बट यहाँ पर देखिए ये CO ग्रुप है, कीटोन है, यहाँ मिथाइल नहीं है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो फाइनली डी आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मेन प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनने वाला है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड है और यहाँ पर इथेनॉल है, तो यहाँ से मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ, यहाँ से आप किस तरह से एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये बेंजीन है और दूसरा कंपाउंड यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है ना, ये कंपाउंड है। अब कभी भी यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होता है, OH माइनस लिखा है, तो आपको डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए और अल्फा हाइड्रोजन दोनों वाटर यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो H2O बाहर, बाकी ये जो कार्बन है इसी को यहाँ से डबल बॉन्डेड से जोड़ दो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। CH, यहाँ पे देखिए CH बचा है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH CHO, ये आपका कंपाउंड बनेगा। तो आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो कार्बोनाइल से ऑक्सीजन निकालो और अल्फा हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन निकाल लो, H2O बाहर, बाकी जो बचा उसी डबल बॉन्डेड कार्बन से आप जोड़ दो। ठीक है, अगर एल्डोल क्रॉस एल्डोल का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप जाके प्ले लिस्ट में ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन हब करके वहाँ से आप सारे नेम रिएक्शन को डिटेल में आप देख सकते हैं। ओके, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, इस क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, विच इज़ द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से डेफिनेटली आपके आने वाले बिस्किट के एग्जाम में आना ही है। एक बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फिक्स होता है। तो अगर हम फर्स्ट इनकरेक्ट आपको बताना है ना, बाकी 3 इसमें करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए COOH है और यहाँ पे फ्लोरीन इस कार्बन से, यहाँ देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो 1 2 तीसरे कार्बन पे, यहाँ से 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें ज़्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन का माइनस ऐसा इफेक्ट ज़्यादा आता है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये -I ग्रुप है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मिक जो एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होता है, तो ये आपके NCERT में ऑर्डर भी दिया है, वहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, तो ये आपका आंसर फाइनली डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, तो यह अमाइंस चैप्टर का आप एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर फ्रॉम फॉर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H9N। इसके टोटल 4 आइसोमर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फटाफट मैं बना देता हूँ।
एक तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 कार्बन है और यहाँ से NH2, ये आपका पहला बना, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कार्बन और यहाँ से सेकेंडरी आप बना दीजिए, ये आपका दूसरा बना। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन बनाइए और NH2 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, ये भी प्राइमरी बनेगा, ये आपका थर्ड बना। और फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ में नाइट्रोजन यहाँ से और 3 कार्बन इस तरह से लगा दीजिए, है ना। तो ये आपका टर्सरी बन जाएगा और ये हो गया फोर्थ नंबर। तो 1 2 3 4, टोटल 4 आइसोमर यहाँ पर फॉर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये अमाइंस के प्रिपरेशन से है, ये भी आपका सिलेबस में, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं सारे आपके सिलेबस में है न्यू पैटर्न में। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, तो नाइट्राइल कंपाउंड के रिडक्शन से अमाइन बनता है, और ये आपने अमाइन के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन और निकिल और सोडियम अमलगम ले लीजिए Na और प्लस इथेनॉल, तो यहाँ से क्या बनता था CH2 NH2, इस तरह से कन्वर्ट होता था, तो ये तो फॉर्म करेगा, है ना। फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस्ड, तो इससे प्रोड्यूस होगा अमाइड के रिडक्शन से आप भी यहाँ से बनता है CONH2, और यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए तो यहाँ से भी अमाइड का फॉर्मेशन होगा, और हाफ मैन ब्रोमाइड से प्राइमरी अमाइड बनता है, तो यहाँ से ABC तीनों होगा, तो इसका आंसर जो होगा एबो ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सी फ्रॉम फॉलोइंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया हीट कर रहा है, तो यहाँ से जो A बनेगा वो आपका बनेगा अमाइड कंपाउंड CH3CONH2, और Br2 ये आपका हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो यहाँ से CO गायब हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो ये आपका बना A, C क्या बनेगा CONH2, ठीक है, CH3NH2, तो ये आपका B बनेगा, और इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से CH3OH मिथेनॉल बनाएगा, तो C आंसर आपका मिथेनॉल यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द प्रॉपर स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। तो पेंटोज शुगर बेस न्यूक्लियोटाइड ये आपका गलत है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड ये भी गलत है, DNA कंटेंट 4 बेस AGCT ये बिल्कुल सही है, RNA कंटेंट 4 बेस AGC, और यूरेसिल जो होता है लोग ये भी सही है। फाइनली जो आंसर बनेगा इसका C बनेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अकर्स इन अमाइलोपेक्टिन, स्टार्च के टाइप है अमाइलोज एंड अमाइलोज पेक्टिन, और इसमें ब्रांचेज होते हैं, एक तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 के बीच होता है, एक C1C6 के बीच होता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा B बायोमोलिक्यूल का है, ये भी आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ पॉलीमर इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड लिक्विड, ये आपका पॉलीमर चैप्टर है, और पॉलीमर चैप्टर आपका डिलीटेड है, तो इसका आंसर फाइनली ग्लिप्टल होगा, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी आपका पॉलीमर से, ये भी सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली वाले जो इतने भी लगे हो समझ लो आपका एडिशन रिएक्शन से होते हैं, ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है तो आप इस पर ध्यान न दीजिए। 69, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, ये भी आपका सिलेबस है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि इसका आंसर है, ठीक है, रेनिटाइडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर इज एन अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, स्पार्टेम होता है, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन, सेल एज लेंथ BCC CCP एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में सॉलिड स्टेट का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको सिलेबस में रखना चाहिए, फिलहाल आपके NCERT सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 72,
एटम्स ऑफ एलिमेंट एन फॉर्म HCP लैटिस, ये भी आपका सॉलिड स्टेट्स है, ये भी आपके सिलेबस नहीं है तो इसको डिस्कस भी नहीं करना, फिलहाल इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ये आपका सोल्यूशन है, 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। और क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वा सोल्यूशन, 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। सारा खेल यहाँ पर है। 1 मोलर का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसका ये मतलब होता है। तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? यूरिया सॉल्यूट का। दैट मीन्स अगर मुझे मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है तो यूरिया का मोल कितना है? 1। तो 1 डिवाइड बाई टोटल मोल, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट है एक्वस मीन्स वाटर, तो वाटर का मास कितना दिया? 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 1000, और वाटर का मोलर मास जो सबको पता है कितना आ जाएगा? 55.5 मोल। तो यही यहाँ रख दीजिए 55.55। तो आंसर इसका 1 डिवाइड बाई 56.5, और अच्छे से आप डिवाइड करेंगे तो आपको बी आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, हेनरी जो लॉ है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हाईली है। तो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल गलत है। डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली रिलेशन होता है तो इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, है ना। तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई व्हेन 80% ऑफ CaCl2 डिसोसिएट। आपको सिंपल सा एक रिलेशन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको याद भी होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? आई अल्फा इक्वल टू I-1 और n/n-1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आई के टर्म में मैं लिखूँ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + n-1 और यहाँ से अल्फा, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? CaCl2 को जब आयनाइज कराओगे तो Ca+2 और यहाँ से 2 क्लोराइड आयन, दैट मीन्स n की वैल्यू तो यहाँ पक्का है 3 होगा। अब अल्फा क्या होगा? यहाँ पे देखिए बोला है कि 80% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 80 डिवाइड बाई 100 तो 0.8 अल्फा आ जाएगा, और n की वैल्यू आपको पता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.6 कुछ, इसका मतलब आंसर इसका ये हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराड रिक्वायर्ड टू फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ क्रोमेट आयन इनटू Cr+3। तो यहाँ पर आप देखिए Cr2 ये DNF ब्लॉक का ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे हैं, जैसे Cr+3 चार्ज है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 6। यहाँ पर रिडक्शन कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। एक एटम का क्रोमियम यहाँ कितना है? 2, और यहाँ पर 1, तो पर एटम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6, ठीक है, 6 का वहाँ पर 1 मोल 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन में कितना बोला है? 2 मोल, तो 6 × 2 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। तो 12 फैराड यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ एक्स और फॉलोइंग टू इंक्रीज सेल पोटेंशियल। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर इस सेल की वैल्यू बढ़ेगी तो एनोड यहाँ पर कंसर्ट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये आपका एनोड है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर लेस देन, और ये कैथोड का जो कंसंट्रेशन है तो इसका आंसर जो बनेगा बी बनेगा। 78 ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन निकेल कैडमियम सेल। तो इसमें ये आपका निकेल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, यही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। 79 क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में भी आया था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड ग्राफ बिटवीन ये। तो आपको एक फॉर्मूला ये पता होगा K =
2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो k अपॉन 2.303 इंटू टाइम और इस साइड आ जाएगा लॉग आर नॉट बाई आर। तो ये आपका, इसको अगर कंपेयर कराऊँ किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये है ना, ये y की वैल्यू हो जाएगा। ये जो होगा t वो एक्स एक्सिस होगा, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पर k अपॉन 2.303, तो मतलब इसका आंसर जो बनेगा वो b होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 80, a reaction is a first order with respect to reactant A and second order with respect to B। ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का इंटेक्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट व्हेन कंसंट्रेशन बोथ A एंड B इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है। रेट A के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दिया है फर्स्ट ऑर्डर, तो A के पावर में हो जाएगा 1 और B के रिस्पेक्ट में दिया है सेकेंड, ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन। अब जो चेंजेस कर रहा है यहाँ पर वही रख दीजिए। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ए एंड बी बोथ कह रहे डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2A हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2B, इसके पावर में 2। तो ये मैं पूरा जब बाहर करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो टोटल 8 बाहर आ जाएगा और के ए के पावर 1 और बी के पावर में 2 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर। ठीक है, तो फाइनली जो आर आया 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा कैसे, इनिशियल रेट से। तो इसका आंसर जो होगा ए आंसर होगा। ओके, तो फाइनली हमने यहाँ पर उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके न्यू सिलेबस में हैं और यही क्वेश्चन आएंगे जो ओल्ड सिलेबस में है, उसका बस मैंने आंसर बताया, उसको आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू पेपर के साथ। थैंक यू।